नमस्कार। कहते हैं खुद चिराग बन के जल वक्त के अंधेरे में, खुद चिराग बन के जल वक्त के अंधेरे में, भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय इबाही बैंक्वेट हॉल, निगहा मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं देश की, बात करते हैं समाज की, बात करते हैं चुनाव की, बात करते हैं कोविड-19 की। कोरोना की रफ्तार कहीं से कम होती नहीं दिख रही। कोरोना की दूसरी पारी बेहद भयावह साबित हो रही है और देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं बेहद चिंताजनक है। लोगों की मौतें हो रही हैं, कहीं से खबर आ रही है कि कहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई है और कहीं वेंटिलेटर नहीं है। इस तरह की बातें लगातार हमारे सामने आ रही हैं। बात करते हैं अगर झारखंड की, तो झारखंड सरकार ने एक कड़ा फैसला ले लिया है। सर्वदलीय बैठक के बाद झारखंड सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि राज्य के तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए जाएं। आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और झारखंड राज्य के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा यह कहा गया है कि शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर मास्क का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आप दंडित किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात भी कही गई है झारखंड सरकार की तरफ से। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है, आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं, सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं। लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें। भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, यह हम लोगों का आग्रह होगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनसभाओं की झड़ी लग गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। आज पूर्वस्थली और स्वरूप नगर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोड शोज किए गए और जनसभाएं की गई। अमित शाह ने इन जनसभाओं में शरीक होकर यहां के लोगों से अपील की कि वह भाजपा के पक्ष में मतदान करें। अमित शाह ने लगातार ममता सरकार पर हमले किए। पूरे बंगाल में सबसे कम आयु के हमारे प्रार्थी भाई वृंदावन सरकार, वृंदावन आगे आओ, ऐसा नहीं होता है, आगे आओ, हाथ जोड़ो सबको। वृंदावन सरकार जी, सब लोग ताली बजाओ वृंदावन के लिए। घाई घाटा के हमारे प्रार्थी भाई सुब्रतो ठाकुर जी, सुब्रतो के लिए ताली बजाओ सभी लोग। हमारे जल संसाधन मंत्री जो बंगाल में पिछले 2 महीने से परिवर्तन की अलग जगह बैठे हैं, ऐसे भाई गजेंद्र शेखावत जी, हमारे माननीय सांसद शांतनु ठाकुर जी, हमारे जिला अध्यक्ष मानसपति देव। उधर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी लगातार प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र में आज बीरभूम की सांसद और फिल्म अभिनेत्री शताब्दी राय ने एक रोड शो में हिस्सा लिया। गिरमिंट मोड़ से यहां एक रोड शो शुरू किया गया। यहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय हैं, उनके समर्थन में आज एक रोड शो किया गया और आप देख सकते हैं कि इस रोड शो में काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हिस्सा लिया। यहां विधान उपाध्याय के समर्थन में वोट मांगे गए और यहां फिल्म अभिनेत्री और सांसद शताब्दी राय ने इस रोड शो में हिस्सा लिया। দিনের মতো হসপিটালে ছিলাম, তো কষ্টটা আমি দেখেছি। তাই সবাইকে অনুরোধ করবো একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করা, একটু স্যানিটাইজার সবসময়, মানে 5 মিনিট 10 মিনিট পর স্যানিটাইজার ব্যবহার করা আর মাস্ক সবসময় ইউজ করা। ঠিক এই রকম সময় একটা করোনা আবহ, সেই সময় নির্বাচন এবং যে মন থেকে না চাইলেও আমাদের করতে হচ্ছে, মানে এটা আমাদের নির্বাচন কমিশনের বিবেচনা করা উচিত ছিল। কোভিড শেষ হওয়ার পর নির্বাচন যাবে, তো যা হোক নির্বাচন হয়েছে, প্রাপ্তি হয়েছে, খাটতে হচ্ছে,
বিভিন্ন জায়গায় গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছি, ভিড় হয়ে যাচ্ছে। এখানেও আজকে সব আমরা আসতে বন্ধ করেছি, তারপরে এত লোক আছে, মানে এটাতে ভয়ের ব্যাপার আছে। কারণ যেভাবে দিনকে দিন বাড়ছে, দেখুন নির্বাচন 5 বছর অন্তর অন্তর আসবে, কিন্তু একটা মানুষ মারা গেলে তার ফিরতে কিন্তু অসম্ভব ব্যাপার আছে, তাকে বাঁচানো মুশকিল। তাই কোভিড থেকে একটু সবাইকে সাবধান থাকা উচিত, কারণ প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে। আমরা बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में 26 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होना है। इसकी प्रशासनिक तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने एक ऐलान किया है कि 80 से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को मतदान केंद्रों तक नहीं जाना पड़ेगा, जबकि मतदान अधिकारी वहां तक पहुंचेंगे, उनके घर तक पहुंचेंगे और उनका वोट लेंगे। दिव्यांगों के साथ भी इसी तरह की सुविधा दी गई है। दिव्यांगों को भी, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें मतदान केंद्रों तक नहीं जाना होगा, जबकि मतदान अधिकारी खुद वहां तक पहुंचेंगे। इसी क्रम में आज रानीगंज में बीएलओ अधिकारी अपने सहयोगियों के साथ ऐसे ही मतदाताओं के यहां पहुंचे और उनका मत लिया गया। ऐसे 5 लोग यहां पे हैं रानीगंज के विभिन्न इलाके में, और इन 5 लोगों के मत जाकर लिए गए। बीएलओ से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। 3 পার্টের বিএলও বলছি। আমার পিডব্লিউডি আর হ্যান্ডিক্যাপ মিলে 5টা ভোটার আছে, সে তাদের ভোট নিচ্ছি। এখন পর্যন্ত কজনের হলো? 4 জনের হলো, আরেকজন বাকি আছে। একজন বাকি আছে। আপনার নাম? আমার নাম কাবেরী সাধু। आसनसोल नॉर्थ से संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम लगातार आरोप लगा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पर और निवर्तमान विधायक मलय घटक पर। आज एक प्रेस मीट के दौरान मोहम्मद मुस्तकीम ने बहुत तरह के संगीन आरोप लगाए मलय घटक पर। जो निवर्तमान विधायक हैं आसनसोल नॉर्थ के, उन पर कई तरह के आरोप लगाए। इस बार फिर उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। मोहम्मद मुस्तकीम का कहना है कि एक मर्डर केस में उन्हें फंसाया गया, मलय घटक ने उन्हें फंसाया और जेल भिजवा दिया गया उन्हें। शहर में दंगा हो जाए कि 100 साल तक लोग, एक कम्युनिटी के लोग सर उठाकर बात नहीं कर पाए। इस दंगे के पीछे क्या कारण था? सरकार क्या चाहती थी कि शहर में विकास के नाम पर हसीन सपने दिखाकर आए और दंगे कराकर लोगों का मुंह चुप कराना चाहती थी। हम इस बात को आपको इसलिए आज खोल रहे हैं कि आज बंगाल जो है चुनावी समर में है। चुनावी समर में हर जगह अपने गार्जियन को हर विधानसभा से चुना जा रहा है। हमारे यहाँ का भी एक गार्जियन है जो पहले के दंगों में इन्वॉल्व रहा है, जैसा कि मीडिया की खबरों से उसे कहा जा रहा है दंगा मास्टर। लेकिन मेरे पास ऐसे संघर्ष से उठा हुआ हूँ, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है। हमने संघर्ष में अपने 15 साल से ज़्यादा अपनी पेशे को छोड़कर और संघर्ष में गुजारा है, चाहे वो पर हो, चाहे क्या बोलते हैं लेखकों पर हमले हों, चाहे किसी भी वैचारिक लोग हों। इवेन यहाँ पर एक थाना प्रभारी सालानपुर का हत्या होता है, हम उसके घर बोलपुर जाते हैं, उसकी आवाज़ भी उठाते हैं। हर तरह से हम हर लोगों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमें ख़त्म करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए साजिशें रची गई और फाइनली ये हुआ कि मुस्तकीम सिद्दीकी को बम मार के उड़ा देंगे और इनके साथ जो सहयोगी हैं उसको बम मार, और इसका पूरा का पूरा ठिकरा जाएगा कि आरएसएस का सरसंघचालक आया था, उसने ये षड्यंत्र रच दिया। इसकी जांच के लिए मैं तो आवेदन दे चुका हूँ, केसेस हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। ये बिल्कुल चुनाव के पहले, इसलिए मैंने कहा दिया 18 तारीख जो होता है, 18 अप्रैल आज है, 18 तारीख को इन्होंने हमें अरेस्ट करवाया था। ठीक है, चुनाव से पहले इसलिए कि गार्जियन चुने ऐसे को कि नशेड़ी ना हो, वो सूद में पैसे को लुटाने वाला नहीं हो, शहर को जलाने वाला नहीं हो, शहर को खुद जलाए और दूसरे पर उसका ठिकरा फोड़े। ऐसी आवाम को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त है, पहले इसका खुलासा करते तो आवाम भूल जाती। आवाम को ये समय है खुलासा करने के लिए, इनके चेहरों को लाने के लिए। ये काला चेहरा किस शक्ल में है कि हम जैसे लोगों को जो समाज के लिए अपना 15 साल दिए हैं।
कोविड-19 संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। इससे लोग ज्यादा से ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक जागरूकता अभियान चलाया गया और इस जागरूकता अभियान में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदीप बाजोरिया जो अध्यक्ष हैं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनकी अध्यक्षता में आज जागरूकता कार्यक्रम किया गया। রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স থেকে রানীগঞ্জের 3টা পয়েন্টে আমরা 6000 মাস্ক বিলি করছি। সাথে সাথে করোনার সম্পর্কে মানুষকে আরও সচেতন করতে মাস্ক পরা আমাদের রানীগঞ্জে গোড়ায় আজকে আজকাল মাইকিং প্রচারও হবে। আর চেম্বার থেকে যে করোনা নিয়ে করে যত কিছু করবার আমরা করছি আগামী দিনেও করা হবে। হ্যাঁ, আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স অরুভাই কুন্ডু। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मतलब कितने जगह कैंप लगाए हैं? हम लोग आज 6000 मास्क कर रहे हैं और इसमें हम लोग 3 पॉइंट चूज किए हैं, जिसमें चालपट्टी मोड़ और नारायणी हॉस्पिटल सामने और बस स्टैंड के पास में हम लोग सुबह माइकिंग करवा रहे पूरे रानीगंज में, जिससे लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़े, लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन लगाएं। ये हम लोग का कार्यक्रम अभी लगातार चलता रहेगा। प्रदीप बाजोरिया, प्रेसिडेंट रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके में एक मकान को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त विवाद कायम हो गया है। आपको बता दूं कि सरकारी परियोजना के तहत एक मकान का निर्माण हो रहा है, लेकिन दो पक्षों में आपसी भिड़ंत हो गई है। दोनों पक्षों का यह कहना है कि उनकी जमीनें ली गई हैं और उनकी जमीनें कब्जा कर ली गई हैं। एक तरफ मजहर हसनैन है तो दूसरी तरफ गुलबहार खातून है। दोनों से हमारे संवाददाता ने बात की और ये जानना चाहा कि आखिर किसकी गलती है और कौन सच है कौन झूठ है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने। हाँ, क्या हुआ बोले तो आपका घर के लिए मेरा सन हो रहा, उससे मेरा झमेला है। मेरा ससुर का जमीन उसको बिक्री किया है, हम लोग बेचा है। मेरा ससुर किसको बेचा है? मौलाना साहब को। हाँ। तो मौलाना साहब को बेचा है तो उन लोग क्या किया, मेरा 12 फुट जगह ढुका लिया। पार्टी पॉलिसी म्युनिसिपालिटी थाना सबे हुआ, सब बोला तुम नाप कराओ। ये बोला हम नाप नहीं कराएंगे। तो हमको बोलने का मतलब मेरा उधर जमीन ढुका ली, नाप नहीं कराए, छोड़ दिया। ये सरकारी घर हो रहा है, इससे कोई उसका लिंक नहीं है। उसका घर अलग है, जिसमें मेरा झमेला है वो जमीन अलग है। मेरा ससुर का, ये मेरा जमीन है। इसमें ही बोल रहा हम घर बंद करेंगे। ये मेरा सरकारी घर हो रहा है, आवास योजना का घर हो रहा है, म्युनिसिपालिटी का घर। इसमें कोई उसका दावा नहीं, कोई दाबी नहीं, उससे मेरा कोई लिंक नहीं, वो मेरा कोई नहीं है। ये फर्स्ट आपका? इसका नहीं, आपका मेरा एक ही घर है। यही जो बन रहा है, पैसा जैसा आ रहा है वैसे काम कर। दूसरा घर का किसी का जमीन नहीं बाबू, मेरा घर हुआ है, प्लानिंग देख के घर हुआ है, कोई से कोई लफड़ा नहीं। और अभी भी काम हो रहा, उसका बोलने का मतलब है मेरे को बनाने दो, तुमको बनाने। वो मेरा लड़की लोग का कुमारा लड़की लोग नाम से केस किया है, झूठ मूठ का। मेरा घर में कोई लड़का नहीं, मेरे 4 गो लड़की है। अब जो उस साइड वहाँ पे भी कंप्लेन किया गया? क्या कंप्लेन किया? जिनका तरफ आप? हाँ ठीक है, कंप्लेन किया ना, उससे मेरा कोई नहीं है। उसको हम लोग पूछ भी लिए हैं, पूछ के हम लोग काम किए हैं। उसको हम ये भी बात बोल दिए हैं, लेकिन कॉपी भी तो दिखी। उसको हम बोल दिए हैं तुमको कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, तुम हमसे बात करो, तुम्हारा जमीन निकलेगा, हम तुमको दे देंगे। हमसे उसको कोई झमेला नहीं, किसी से झमेला नहीं करते ना। मेरा घर में कोई लड़का है बाबू, मेरा 4 गो लड़की है। झमेला कर रहा मौलाना साहब बोल रहा है ये लोग मार के जा रहा है कि आप देखिए है, मेरे लोग को आके हुमकी दे रहा है, जोर दिखा रहा है। लड़की लोग को मारेंगे, बेइज्जत करेंगे। मोहल्ला का लड़का को बुला के मेरा घर ढुकाया 10 बजे 11 बजे रात को, मौलवी होके गंदा गंदा गाली बकता है। मेरा घर में कोई मर्द नहीं, इनका पापा रहता बाहर काम करते दुर्गापुर में। ये कम मेरे को जुलूम नहीं किया, मेरा घर रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलबहार खातून। जगह का नाम? जगह का नाम है इस प्लेस में जहाँ रहता है, एड्रेस क्या? ये गिरजा मोहल्ला। क्या घटना घटा बोलिए तो? असल में मेरे बगल में गुलबहार खातून है, जिसका ऑफिसली एक घर होने के बावजूद हाउस फॉर ऑल का कानून के मुताबिक वो उस घर को छोड़ करके दूसरा एक घर बना रही है, जिस पर से कुछ पॉलिटिकल मतलब सपोर्ट के बेसिस पर जिस गरीब का हक है उसको नहीं मिल पा रहा। हालांकि वो गुलबहार खातून को इतना उसका हैसियत है कि वो अपने बाथरूम में टाइल्स लगा सकती है, उसके बावजूद वो कॉरपोरेशन के घर के हाउस फॉर ऑल के हकदार किस हिसाब से हो रही है, पहला मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि हाउस फॉर ऑल के मुताबिक जब वो घर बना रही है गुलबहार खातून, तो वो अगर उसके पास जगह नहीं होता तब वो बोला जाता, लेकिन कॉरपोरेशन के कानून के हिसाब वो 3 फुट बगैर छोड़े काम किए। हालांकि उसका एक जगह है और यहाँ पर एक बाहर में बड़ा सा बाड़ी है जो उसके कैप्चर में है। तो वो अनलीगल जो काम के लिए आप कंप्लेन की? हाँ, अनलीगल काम का सबसे पहला मेरा कंप्लेन किया है आपका, जा कर के मैं आपको डेट के साथ दिखा देता हूँ।
27/9/2014 को पहला कंप्लेन है, आप कॉपी देख सकते हैं। और उसके बाद आपका जाकर दूसरा कंप्लेन मेरा डाला गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है ना। उसके बाद आपका फिर आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी ऑफिस और रानीगंज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टोटल जगह। और हालांकि थाना से कल ऑफिसर भी आए हुए थे, वो मना करके गए घर को रोकने के लिए। कल कॉरपोरेशन खुला हुआ था, कॉरपोरेशन में भी कंप्लेन किए, बप्पी दा आकर के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बोल के गए। उसके बावजूद ये अनलीगल काम को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि क्या इलेक्शन पीरियड में ये अलाउड है कि अनलीगल काम को किया जा सके? बस मेरा यही अपील है और इस बात से सरकार से गुजारिश है कि इसके लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाए और जो गरीब व्यक्ति है उसको उसका हक मिल सके हाउस फॉर ऑल के जरिए। हमारा नाम हाफिज मोहम्मद हसनैन रजा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और लोगों को जागरूक रहने की बात कही गई है। लोगों से ये अपील की गई है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। इस तरह की बातें राज्य सरकार की तरफ से कही गई है। और पश्चिम बर्धमान जिले की तरफ से यहां एक टैबलो भी निकाला गया। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, स्क्रीन पर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक टैबलो निकाला गया और इस टैबलो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ दीजिए हमें इजाजत, जल्द ही मिलेंगे आपसे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।